यहाँ तो पड़ रही है बिन मौसम बरसात। तो आइए आज कर लेते हैं थोड़ी सी फिर से पढ़ाई की बात। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू विद्यार्थी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे। तो भाई बरसात क्या पढ़ रहे थे? अभी अभी मैंने बरसात बोला तो वो क्या है? पानी की एक फॉर्म होती है ना। पानी लिक्विड फॉर्म में गिरता है बरसात बनके। तो हमने क्या क्या चीजें इस चैप्टर में अब तक पढ़ ली है, फटाफट से मैं एक फ्लैशबैक आपको दे देती हूँ, एक रिविजन करा देती हूँ। और जिसने डिटेल वीडियो नहीं देखा है वो फटाफट जाइए और डिटेल वीडियो देख लीजिए, पहले वाली, ठीक है। तो भाई इसमें हम पढ़ चुके थे कि वाटर वेपर क्या होता है, पानी भाप बनके कैसे जो है उड़ जाता है। स्टीम जो है एक फॉर्म होती है पानी की, ठीक है। एवेपोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? जब वो वाटर वेपर किसी ठंडी सरफेस से टकराता है तो वो कूल डाउन होके वापस पानी बन जाता है, यानी वो भाप वापस पानी बन जाती है। तो जब वो वापस पानी बन जाती है, इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। अब चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे और क्या क्या मिस्ट्री खुलने वाली है। तो फिर शुरू करें, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो वही चैप्टर 8 में अगला पार्ट आगे का क्या है, बुक में देख लीजिए, नहीं तो यहां से मैं बता ही रही हूं। What are the different states of water? पानी की डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये अब हम अच्छी से डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको समझ आएगा। अगर पहले वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीजें बोली हो, तो मे बी आपको अच्छे समझ नहीं आया हो, लेकिन यहाँ आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसी बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वाटर क्या है? इज अ सब्सटेंस। वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोजाना की जिंदगी में पानी की हम 3 डिफरेंट स्टेट्स रोज जो है देखते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि ध्यान नहीं देते, वो वाली बात हो गई। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस। बार बार हम हर वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? एक्टिविटीज कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? बर्फ को हम लिए जा रहे थे, है ना। बर्फ यानी आइस क्यूब्स हम ले रहे थे। तो भाई बर्फ होती क्या है? बर्फ पानी की सॉलिड वाली फॉर्म होती है ना, सॉलिड होती है, वो एकदम रिजिड होती है, टाइट होती है। मेल्ट करेंगे तब वो पानी बनेगी, अदरवाइज तो वो कैसी होती है? एकदम सॉलिड होती है। ऑन हीटिंग, जब हम वही उसको गर्म कर लेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा? आइस मेल्ट होने लग जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी वापस से लिक्विड में, गीली हो जाएगी, पानी बन जाएगी, है ना। अब ऐसे ही अगर हम उसको अभी भी गर्म करने के साथ और मतलब बॉईल करते जाएं, उबाल दे दें उसको, है ना, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे ऊपर स्टीम बनती चली जाएगी, यानी अब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो हो जाएगी उसकी गैसियस स्टेट, यानी अब वो पानी क्या है? क्या बन गया है? गैस बन गया है। समझ आ गया? तीनों फॉर्म इसमें बता दी गई है। देखो, गौर से देखो क्या क्या हो गई। फिर से मेरे साथ रिमाइंड करेंगे। भाई सबसे पहले क्या है? आइस है। आइस क्या है? बर्फ क्या है? सॉलिड फॉर्म हो गई पानी की, उसको मेल्ट किया, वो लिक्विड बन गई, गीली हो गई। उसके बाद उसको अभी भी गरम हम करे जा रहे हैं। मेल्ट कैसे किया? हमने हीट करके। अभी भी मैं हीट करे जा रही हूं अगर और ज्यादा, तो अब लिक्विड के बाद वो बन जाएगा गैस वाले फॉर्म में, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब और ये क्या कह रहे हैं आगे? आपकी बुक में फिर से एक एक्टिविटी दे दी गई है। किस लिए दे दी गई है? ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब आपको करना क्या है? बड़ी आसान सी चीज आपको करनी है। आपको आइस क्यूब लेनी है एक कंटेनर में, एक ग्लास में, एक जार में, एक बीकर में, किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में आपको आइस ले लेनी है, बर्फ ले लेनी है। एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, ठीक है। 2 अलग अलग शेप के आपको बर्तन लेने हैं। एक हो सकता है गोल वाला बोल हो, एक आप ग्लास ले लेना, ठीक है। और 1 या 2 आइस क्यूब रख लो। उसको आप बोल से जब ग्लास में डाल रहे हो तो आपको नोटिस क्या करना है? नोटिस ये करना है क्या उसकी शेप चेंज हो रही है, यानी बर्फ जो है अभी बोल में कुछ और शेप की थी, अब ग्लास में क्या कुछ और शेप की हो गई है? तो ऐसा नहीं होगा, है ना। होगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बनाकर एक बारी दिखा देती हूँ। आप जैसे मान लो भाई आपके पास क्या था? बोल था, यहां पर ये आइस क्यूब पड़ी थी। अब ये आपने किस में डाल दी? ये आपने डाल दी एक ग्लास में, तो ये ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही रहेगी, ठीक है। ये आपका बोल था, ये आपका ग्लास था।
तो आपने ये इधर ट्रांसफर करी जब बर्फ आइस क्यूब, तो क्या आइस की क्यूब जो थी, जो बर्फ की जो शेप बनी हुई थी वो बदली? वो नहीं बदली। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। अब आपको सेम चीज फिर से एक और चीज के साथ करनी है, पानी। अब आपको ले लेना है फिर से ऐसे बोल में, मान लो पानी ले लिया। मैं आपको ये करके दिखा सकती हूँ क्योंकि आइस तो मेरे पास थी नहीं, ठीक है, जमाई नहीं थी भाई मैंने। अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो मैं दिखा सकती हूँ भाई, पानी। ठीक है, ये देखो बोल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, राउंड 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 गोल गोल सी शेप का है ये। अब अगर इसको मैं डालूं इस ग्लास में, ठीक है, इस ग्लास में अगर मैं डालूं, थोड़ा गिर गया है नीचे। अब भाई इस ग्लास में डाल के इसका शेप देखो, वही है जो यहाँ पे था, बदल गया ना, पानी ने ग्लास का शेप ले लिया। ये नोटिस कर रहे हो आप? ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन हम आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पर बतानी थी, यही चीज होएगी। तो पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, आप उसकी शेप में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई पहले तो वो उस बोल की शेप का था पानी, है ना, बाद में वो उस ग्लास की शेप का हो गया, यानी उसने अपनी शेप बदल दी। ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया पानी क्या है, फ्लो कर सकता है, फ्लो कर रहा है वो फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर, और उसकी शेप जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड। ठीक है, एक क्लीन, जैसे अब पानी नीचे गिर गया, वो तो खैर अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, ऐसे ही अब थोड़ा सा पानी आप किसी क्लीन सरफेस पे जो है भर दो, ठीक है, किसी कंटेनर में भर दो, कहीं भी थोड़ा सा पानी डाल दो। अब आप थोड़ी देर तक उसको देखेंगे, थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे उसी पानी को, तो आपको क्या दिखेगा? पानी तो वहां नजर नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो पहले तो उस सरफेस पे वो पानी जैसे ही आपने डाला वो स्प्रेड हो गया, यानी उसने शेप ले लिया। उसके कुछ देर बाद वो पानी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर बन गया। अब क्या वाटर वेपर भी कुछ कैसे स्प्रेड हो रहा है? वो भी इसी तरह से स्प्रेड हो रहा है, ये सवाल है। ठीक है, जैसे पानी स्प्रेड हो रहा है, ऐसे ही क्या भाप जो है, जो वाटर वेपर है, वो भी स्प्रेड हो रहा है, यानी किसी भी शेप में ऐसा कुछ। तो भाप जो है उसका तो बिल्कुल ही फिक्स शेप नहीं होता, वो तो कहीं भी फ्लो हो जाएगी, है ना, कहीं भी फ्लो हो जाएगी। रूम में पूरा इधर उधर उड़ गई, कहाँ पता नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, ऐसा आपको टेबल दिया हुआ होगा, यही टेबल हम फिल करेंगे। प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पर जो जो हमें अभी ऑब्जर्व करनी थी, जैसे कि शेप देखना था, उनकी फ्लो करने की एबिलिटी है कि नहीं, यानी वो बह पाएंगे या नहीं, और दूसरा एबिलिटी ऑफ टू स्प्रेड, ठीक है, फैल पाएंगे कि नहीं, रायते की तरह, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आइस जो होती है, बर्फ, वो पानी की सॉलिड वाली स्टेट होती है, एकदम हार्ड वाली। ठीक है, तो उसकी शेप क्या है, हमने क्या नोटिस किया अभी इस एक्टिविटी से? फिक्स शेप थी, ऐसी थी और ऐसी ही रही जब दूसरे में डाला, उसी टाइम, मेल्ट होने के बाद नहीं, पहले। ठीक है, अब वाटर की लिक्विड वाली गीली जो स्टेट होगी वो क्या है? वो है पानी खुद ही। तो उसने क्या किया? उसने शेप चेंज किया। कैसा शेप चेंज किया? जिस कंटेनर में हम उसको डाल रहे हैं, जिस तरीके के ग्लास में, जार में, बोल में डाल रहे हैं, जहां उसको डाल रहे हैं वो वही शेप ले रहा है। ठीक है, तो यानी वो शेप ले लेता है कंटेनर की। फिर उसके बाद वाटर वेपर जो है वो क्या होती है? वो एक गैस वाली फॉर्म होती है पानी की। बर्फ सॉलिड स्टेट हो गई, ये एग्जाम्पल्स मान लो आप। ठीक है, बर्फ सॉलिड स्टेट हो गई, पानी लिक्विड स्टेट हो गई, और वाटर वेपर गैस वाली स्टेट हो गई। तो अब इसमें क्या है? इसमें तो कोई भैया फिक्स शेप नहीं है, ऐसा कोई कंटेनर में वो शेप नहीं लेगा, हमें पता ही नहीं, हमें दिख रहा ही नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। वो भाप तो इधर उधर कहीं भी पूरे में फैल गई, कोई उसकी फिक्स शेप नहीं है, ना वो किसी कंटेनर के हिसाब से शेप लेगा, ना ही इस तरीके से बर्फ की तरीके से कुछ उसमें फिक्स है। तो नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, आगे बहती हुई चीज क्या है भाई? ये तो बह ही नहीं सकती। बर्फ बह सकती है? नहीं बह सकती, उसको वो फ्लो नहीं करती। पानी तो फ्लो करता ही है, नदी वगैरह देखी होंगी आपने, नदियाँ जो होती हैं वो बहती हुई होती हैं, बहता पानी होता है। तो ऐसे ही जब हम एक कंटेनर से दूसरे में उसको डाल रहे हैं तो फ्लो ही तो कर रहा है, वो बह रहा है ना। ऐसे ही सेम चीज गैस होती है, गैस भी बहती है, फ्लो कर सकती है, इधर उधर वो उड़ गई, है ना, फ्लो हो गई, फिर स्प्रेड हो गई। ठीक है, फ्लो हो गई, फिर स्प्रेड हो गई। हमारे आसपास बड़ी सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नेचर में, है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर। हम कहाँ से ले रहे हैं ऑक्सीजन? सिलेंडर थोड़ी लगा रखे हैं,
हर जगह, है ना, या ना हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, यानी इस एयर में जहां भी हम अभी बैठे हैं, खड़े हैं, जिधर भी हैं, वहां पर इस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में, है ना। अब देखो एबिलिटी टू स्प्रेड, अब बह जाने की एबिलिटी तो फिर से इधर नहीं है, बर्फ में नहीं होती, पानी में होती है, जिस भी सरफेस पे डालेंगे उधर वो बह जाएगी, हमें नजर भी आएगा पानी, है ना। लेकिन जो गैस होती है वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, हर डायरेक्शन में फैल जाती है। ऐसा नहीं कि इतनी सी सरफेस में फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, पूरे में वो बह जाएगी, पूरे में फैल जाएगी, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकती है, कुछ इधर रास्ता जो है इसका फिक्स नहीं है। अब आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में होती है तो भैया क्या कर लें, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाएं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है लिंक, और क्या फ्री डाउनलोड कर लें जो भी चीज़ आपको चाहिए, एमसीक्यू सोल्यूशन, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियोस देख सकते हैं आप, आपको चैप्टर समझ नहीं आता है, आपको बुक डाउनलोड करनी है या आपको नोट्स चाहिए, आप कुछ भी जो है वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। किसी चैप्टर की समरी चाहिए, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, स्टोरी समझ नहीं आ रही है, शॉर्ट में देखनी है, समरी देखिए। चलिए फिर अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। What are the differences in the properties of water in solid, liquid and gaseous states? ठीक है, ये बोल रहे हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं पानी के, जो प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, फर्क क्या है इन प्रॉपर्टीज में पानी की, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनमें क्या क्या फर्क है, आप कैसे बताओगे। अभी अभी तो हमने पढ़े, शेप का फर्क हो गया, है ना, स्प्रेड कोई हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई फ्लो हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी अभी। तो जो आइस होती है वो सॉलिड वाली स्टेट होती है, ठीक है, यानी हार्ड होती है, एकदम सॉलिड स्टेट होती है। रिटेन्स इट्स शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, किसी भी कंटेनर में, जैसे ऐसे मम्मी बर्फ जमा देती है आइस की ट्रे में, या बर्तन में भी जमा देते हैं कभी कभी, तो नहीं मिल रही होती तो ये, है ना, किसी कटोरी में जमा दी, तो फिर क्या होता है, वो कटोरी की शेप में ही बर्फ निकलती है ना, जब उसको निकालते हैं, ग्लास में किसी में भी जमा दो, ऐसे ही ऐसी एक आइस की ट्रे आती है, देखो क्यूब्स बन के निकलती है ना, इसमें पानी डाला आपने, ठीक है, पानी ने ले ली शेप, ठीक है, पानी ने क्या ले ली, शेप ले ली, जिस भी चीज में आपने डाला, और बर्फ उसी शेप में बाहर निकल रही है, तो यानी वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेती है जिसमें भी हम उसे डाल रहे हैं। तो यानी क्या बोल रहे हैं ये, कि भाई जो बर्फ होती है वो क्या करती है, रिटेन्स इट शेप, मतलब वो होल्ड करके रखती है अपनी शेप को कुछ देर तक, जिस कंटेनर में भी उसे डाला है वो उसकी शेप में, ठीक है, जैसे कटोरी में बर्फ जमा दी, या आइस ट्रे में इस तरीके की बर्फ जमा दी, ठीक है, या किसी भी अदर बोल में, किसी भी चीज में आपने जिसकी शेप अलग अलग हो, ठीक है, तो आप उसमें जब बर्फ जमाओगे तो वो जो बर्फ की शेप है, जब तक वो पिघलेगी नहीं, पानी नहीं बनेगी, तब तक वो शेप क्या रहती है बर्फ की, उसी कंटेनर की शेप रहती है थोड़ी देर तक, है ना, यानी वो पकड़ के रखती है उस शेप को, जैसे ये क्यूब्स है, ये पकड़ के रखेगी इस शेप को काफी देर तक, धीरे धीरे मेल्ट होगी, तब उसकी शेप धीरे धीरे बिगड़ेगी, है ना। जबकि जो पानी है उसको इंस्टेंट में फटाफट बोल से जो है ग्लास में जैसे अभी डाला था उसने एकदम शेप बदल ली, है ना, रूप बदल लिया अपना, ऐसे ही अब मैं ग्लास से फिर बोल में डालूंगा वो फिर शेप बदल लेगा। लेकिन बर्फ को अगर मैं उसी टाइम, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा था, बर्फ को अगर हम उसी टाइम जो है बोल में डालें, चाहे हम ग्लास में डालें, वो अभी शेप कुछ नहीं बदलेगी, ठीक है, वो एकदम डिट्टो, एकदम सेम रहेगी कुछ देर तक उसी शेप में। दूसरा, आइस डज नॉट फ्लो, आइस फ्लो नहीं कर सकती, ना ही वो स्प्रेड होती है। यही प्रॉपर्टी अभी हमने जो है पीछे वाली टेबल में देखी, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये टेबल फॉर्म में हमने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में लिखी है, अब हम इसको अच्छे से थ्योरी में रीड कर रहे हैं, सेम ही बात है, ठीक है, पढ़ चुके हैं अभी हम। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट है पानी की, जो बहता है, जो स्प्रेड भी होता है और शेप भी बदल लेता है। वाटर डज नॉट हैव फिक्स शेप, इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में हम इसको पलटेंगे ये उसी की शेप ले लेगा। ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, ग्लास की शेप ले लेगा, बोल में डालेंगे बोल की ले लेगा, ठीक है, कढ़ाई में पैन में डालेंगे उनकी ले लेगा शेप, ठीक है।
तो भाई फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में इसको डाला जाएगा वो उसी हिसाब से अपनी शेप भी बदल लेगा, बहता है ये, और ये स्प्रेड भी होता है उसी सरफेस पे जिस पे हम इसको डाल रहे हैं। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। वॉल्यूम जो है हमेशा पानी का सेम रहेगा, जैसे कि बोल में वो पानी थोड़ा कम होगा, कम था लेवल में, ग्लास में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पानी की क्वांटिटी जो है वो बराबर है, लेकिन जो वो कंटेनर हम यूज कर रहे हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना, पढ़ा था ना हमने एक चैप्टर में। चलो, डज वाटर ऑल्सो पोजेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, तो बिल्कुल वो तो मैंने अभी बताया, स्प्रेड होता है। यस, वाटर हैज ऑल्सो द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग दी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम जो उसका जो क्वांटिटी होगी पानी की वो तो जी सेम ही रहेगी, लेकिन हाँ वो फैल जाएगा। अगर छोटे ग्लास से, मतलब छोटे लंबे नैरो पतले लंबे ग्लास से मैं उसको बड़े से थाल में या प्लेट में, जो बाउंड्रीज होती है ना जिन पे, उस पे डाल रही हूँ, तो वो उस पे फैल जाएगा, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो जो उसके अंदर आएगी वो एकदम सेम रहेगी, ठीक है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। वाटर वेपर, अब ये क्या है, ये गैस वाली फॉर्म हो गई, गैसियस स्टेट हो गई पानी की, स्प्रेड आउट टू फिल अवेलेबल स्पेस, ठीक है। जो भी अवेलेबल स्पेस, जहां भी यहाँ हवा में उस गैस को जहां जहां जगह मिलती जाएगी वो घुसती जाएगी, अपनी जगह बनाती जाएगी, ठीक है। लैक्स अ फिक्स शेप, इसीलिए उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है। इनविजिबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अभी क्या हवा दिख रही है आपको कहीं भी? मेरे को भी नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिखती है, ठीक है। सो जो भी एयर हमारे आसपास होती है उसमें हमें ये गैस या ये एयर ये नहीं नजर आ रही होती है, ये इनविजिबल है वाटर वेपर, ठीक है। इंक्रीज बाय प्रोसेसेस लाइक ड्राइंग क्लोथ्स और मॉपिंग फ्लोर, कब ये बढ़ रही है? जब हम कपड़े सुखाने डाल रहे हैं या हम जब पोछा लगाते हैं फ्लोर पे, तो वो फटाफट से जो है थोड़ी देर बाद सूख जाता है ना, ठीक है, सूख जा रहा है, तो कैसे सूख रहा है? वो भाप बन के ऊपर बढ़ गया और बढ़ा दिया हमने, वाटर वेपर है ना, इंक्रीज कर दिया। तो ये फंडा है। देखो सॉलिड में देखो कैसी दिख रही है बर्फ, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड में ऐसे फैली हुई, ये देखो, और गैस कुछ इस तरीके से हवा में उड़ जाती है, इनविजिबल सी होती है, नजर हमें आएगी नहीं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के, क्या क्या हो सकते हैं। सॉलिड तो भाई आप किसी चेयर पे, बेंच पे बैठे हो, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें सॉलिड है ना। स्टोन, वुड, ग्लास, ये सारी चीजें सॉलिड है, इसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, पेपर, आइस, सैंड, ये सारी चीजें सॉलिड में आती हैं। लिक्विड क्या होता है? गीला गीला लिक्विड होता है, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। और क्या है? पानी तो लिक्विड है ही है, ठीक है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं तब से। मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, अब लेमनेड हो गया, चाय, शिकंजी, कुछ भी मान लो, ये जूस हो गया। टेक्स द शेप ऑफ देयर कंटेनर, ये अपने कंटेनर की शेप ले लेते हैं। जैसे जूस बनाया, अभी वो जूसर के अंदर है, जार के अंदर है, जार से ग्लास में डाला, जार में तो अलग शेप का था, ग्लास में अलग शेप का हो गया, है ना। यानी शेप जो है क्या हो गई? चेंज हो गई, लेकिन जो क्वांटिटी होगी, जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। जार में मान लो ज्यादा है जूस, ठीक है, तो 2 ग्लास में डल गया, है ना, तो वॉल्यूम जो था पहले भी उतना ही था, यानी क्वांटिटी अभी भी उतनी ही है। 5 more examples are वाटर, जूस, हनी, विनेगर, एल्कोहल, ये सारी चीजें लिक्विड्स होती हैं, ठीक है। गैस क्या है? गैस स्प्रेड आउट टू फिल अवेलेबल स्पेस, गैस जो है फैल जाती है और जहां भी उसको स्पेस मिल रहा है खाली, वो वहां फिल हो जाती है, ठीक है। एंड हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना क्वांटिटी का पानी था तो उसमें से इतना भाप निकलेगा, ऐसी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। स्मेल ऑफ फूड, अब जैसे ये देखो, ये मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल हो गया, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। स्मेल ऑफ फूड कुकिंग रीचेस अस बिकॉज गैस पार्टिकल्स फ्रॉम द फूड डिफ्यूज थ्रू द एयर अराउंड एयर टू आवर नॉस्ट्रिल्स। अब देखो अदर एग्जांपल्स गैस के क्या क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आसपास हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पेड़ पौधे भी बैल्कनी में कहीं किसी के घर आंगन में लगे हुए हैं, तो भाई वो भी तो जी रहे हैं, जीव है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको भी मिल रही है, हम रिलीज भी तो कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, उनको मिल रही है। वाटर वेपर, हीलियम, ठीक है, और नाइट्रोजन, बहुत सारी जितनी भी गैसेस आपने सुनी या पढ़ी होंगी वो सब अवेलेबल होती हैं एयर में, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस, अब ये वही वाला है जो पीछे लिखी हुई थी लाइन, उसको अब अच्छे से बता देती हूँ आपको। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन। अब मान लो कि मम्मी बना रही है कुछ बढ़िया सा खाना,
क्या बना रही है, मैगी बना रही है। आज कह रही है चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए, बच्चा जिद कर रहा है, चलो भाई जल्दी भी बन जाएगी, मैगी बना लेती हूँ। मतलब कभी ज़्यादा नहीं खानी होती, 3-4-6 महीने में एक बार बना रही है वो, ठीक है। खुशबू पहुंच जाती है ना, बिल्कुल रूम में दूर बैठे हो, घर में या फिर अभी एंटर किया है खेल कूद के, एकदम नाक में जो है खुशबू जाएगी कि ओ हो, और पता भी चल जाता है मैगी बन रही है। भाई मम्मी लगता है मैगी बना रही है, या पड़ोस के घर में भी बन रही होती है तो एकदम खुशबू आ जाती है, या कोई भी खाना पक रहा होता है आ जाती है ना खुशबू किचन से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, वो स्मेल हम तक कैसे आती है, क्योंकि हवा की वजह से जो एयर होती है आसपास वो उस स्मेल को हम तक ले आती है, ट्रैवल कर रही है वो। इट इज बिकॉज द स्मेल ऑफ यम्मी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो वो जो बढ़िया सा खाना बन रहा है, ठीक है, तो वो जो स्मेल है यम्मी यम्मी खाने की, ठीक है, वो हवा में आती है, स्प्रेड होती है, और हवा हम तक, हमारी नाक तक, हमारे नाक के इन छिद्रों तक लेकर आ जाती है, इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन, अगर हम किचन में नहीं भी हैं तो, ठीक है। ऐसे खाने की बढ़िया, हाँ बच्चे को देखो कैसे खुशबू ले रहा है, ये तो पास से ले रहा है, दूर से भी आ जाती है ना, ठीक है। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस कैन यू थिंक ऑफ, वही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अभी पीछे बता दिया है मैंने, ठीक है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, अब एक चीज होती है, एक मशीन होती है, मान लो, ठीक है, एक मशीन होती है, ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर इसका नाम होता है। एटमॉस्फेयर से ये कुछ कर रही है, तभी इसका नाम से समझेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास जो भी हवा घूम रही है वहाँ से ये उस वाटर वेपर को लेती है, उस वाटर वेपर को कन्वर्ट कर देती है किस चीज़ में, कंडेंसेशन के प्रोसेस से पानी में, लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है और फिर वाटर बना देती है, ठीक है। यही इसका काम है। कलेक्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर, जो आसपास गीली गीली हवा घूम रही है जिसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो उसमें से क्या करती है, प्रोड्यूस करती है पीने वाला पानी। दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है। बाय कूलिंग द एयर दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर, जो हमने एक्टिविटीज़ देखी थी, करी थी, कि जब हम ठंडा ठंडा पानी एक ग्लास टम्बलर में डाल देते हैं तो उसके बाहर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट उसके सरफेस पे नज़र आने लगती हैं। क्यों आती हैं, कंडेंसेशन की वजह से आती हैं। सेम ये प्रोसेस यूज़ होता है इस मशीन में और हमें पीने वाला बढ़िया पानी मिल जाता है। फोटो देखनी है तो देखो इस तरीके की ये मशीन होती है, वाटर कूलर वगैरह भी इसको कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ इसको लर्न नहीं करना, समझना नहीं, बस ये देखने के लिए है, बताई मैंने। अब अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, यहीं तक था। अगली वीडियो में पढ़ेंगे आगे का प्रोसेस, आगे की चीज़ें। सो अभी के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।